क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अचानक वायरल होने लगता है। कभी ये गौ तस्करी हो सकती है, कभी धर्म की बातें हो सकती है, तो कभी देशभक्ति के नाम पर नारेबाजी भी होने लग जाती है। और अब ऐसा ही कुछ हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी होने लगा है, जिनमें कहीं बजरंग दल से जुड़े लोगों का गौकशी करने का आरोप लग रहे हैं, तो कहीं पुलिस पर धर्म के नाम पर ज्यादती के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक रिपोर्ट और ट्वीट के मुताबिक मुरादाबाद पुलिस ने कुछ लोगों को गौकशी के मामले में गिरफ्तार किया और फिर उन पर आरोप ये लगा है कि ये लोग खुद को गौरक्षक बताते थे और कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े हुए भी थे। लेकिन जब जांच की गई तो सामने आया कि इन लोगों ने पिछले 15 दिनों में 15 जगह गौकशी करवाई और वीडियो बनाया और फिर वही वीडियो वायरल भी कर दिया। और फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर ये लोग खुद ही गौकशी में शामिल थे तो फिर इन्होंने वीडियो वायरल क्यों किया और फिर गौरक्षा के नारे किसके खिलाफ लगाए। इसकी भी जांच की गई तो पता चला कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो वायरल करने के बाद ये लोग थाने के बाहर पहुंच गए और फिर जय श्री राम, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाने लगे। अब इन लोगों पर आरोप तो यह भी है कि एक मुस्लिम युवक का नाम और फोटो भी इन्होंने वहीं छोड़ी ताकि पुलिस भी उसे आरोपी माने। लेकिन इस बार पुलिस ने जांच की और पुलिस को पता लगा कि मामला तो बिल्कुल ही उल्टा निकल आया है। इसके बाद में जिन लोगों पर आरोप लगे उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद में एक और बवाल हुआ है, नारेबाजी हुई है, और वो भी इसलिए कि जिस पुलिस अफसर ने इन तस्करों को गिरफ्तार किया उन्हें उनके पद से हटाया जाए। अब समझो कि आखिर राजस्थान का मामला क्या है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 12 जिले में भी गौ हत्या के शक में भारी बवाल हुआ है। नारे लगे हैं, गौ तस्करों की जीवन लीला समाप्त करने तक के तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और शुरुआत में यह भी कहा गया है कि गौकशी हुई है और इसमें मुस्लिम एंगल भी जोड़ा गया है। लेकिन जब जांच की गई तो जांच में सामने आया कि जो हिंदू परिवार था, उस हिंदू परिवार की गाय का एक बछड़ा कमजोर था, जो कि अपनी कमजोरी के कारण समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और इसी तरीके से उसे सही तरीके से दफनाया नहीं गया और उसे खुले में फेंक दिया गया। तो जानवरों ने उसे नोच लिया और उसकी गौहत्या बताकर बवाल खड़ा कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने सोशल मीडिया पर बेहद ही आपत्तिजनक वीडियो डाला जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगला गया और फिर जब बाद में उस युवक पर कार्यवाही हुई तो उस व्यक्ति ने कैमरे के सामने आकर माफी मांगी। अब सवाल यही उठता है कि अगर एक आम आदमी से गहरे सवाल पूछे जाते हैं तो बड़े नेताओं से क्यों नहीं पूछे जाते जिनकी गलती होती है। और सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि क्या चुनाव से पहले धर्म को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी है। सवाल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन देश का भविष्य शोर से नहीं, सवाल पूछने से सुरक्षित रहेगा और सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, चाहे वो 13 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। इस पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें संवाद के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।